हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस का टॉपिक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो हमारे सामने कुछ वर्ड्स आते हैं, है ना। जब हम इस टॉपिक को रीड करते हैं, आप बुक में देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इन कीवर्ड्स को सॉल्व करेंगे कि ये कीवर्ड्स हैं क्या। ठीक, इन वर्ड्स को अगर हम समझ लें, इनकी जो डेफिनेशन है विद एग्जांपल हम अगर इसको समझ लें तो क्या होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। आप जैसे देख सकते हैं कि सामने टेबल पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट का सामान रखा है, यानी मैं विद द एग्जांपल आपको सारी चीजें समझाने वाली हूँ। चलिए, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसको मतलब होता है घुलनशील और अघुलनशील। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूट क्या है। ठीक है, तो सॉल्यूट होता है सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैं एक वर्ड में इसको बोलूं तो सब्सटेंस। अब किस तरह का सब्सटेंस है? ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, मिक्स्ड हो जाए, है ना। सॉल्यूट क्या होगा? एक सब्सटेंस है जो पानी में या किसी भी लिक्विड में, दूध में क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट एक लिक्विड है, अगर मैं बात करूं तो लिक्विड है। ठीक है, आप किस तरह का लिक्विड है? लिक्विड वाटर हो सकता है और मिल्क हो सकता है, या एनी काइंड ऑफ लिक्विड, मतलब पानी के अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स लिक्विड फॉर्म में होंगे जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एनी अदर लिक्विड, है ना, अदर लिक्विड। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। ठीक, इसके बाद है सॉल्यूशन। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूट की बात करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, ये है सॉल्ट, नमक, खाने वाला नमक है, ये डाला मैंने। और ये है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट। जो लिक्विड मैंने डाला वो सॉल्वेंट, जो मैंने सॉल्ट को ऐड किया वो है सॉल्यूट। ठीक है, व्हेन वी मिक्स बोथ देम टुगेदर इट मेक्स सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमने दोनों को मिला दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया, और आप देख पाएंगे कि ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया, यानी कि सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, जब भी कोई सॉल्यूट पानी में या किसी लिक्विड में डाला जाए, किसी सॉल्वेंट में डाला जाए और वो पूरी तरह से घुल जाए, तब वो क्या है, तब वो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है ना। अगर एक वर्ड में मैं आंसर दूं तो क्या है? मिक्सचर है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, शुगर हो सकती है, एनी टाइप ऑफ गैस हो सकती है, जैसे क्लोरीन है ना, तो गैस भी हो सकती है, तो वो सॉल्यूशन है। इसके अलावा क्या हो सकता है? लेमन हो सकता है, शुगर, सॉल्ट, इस तरह की चीजें जो सॉल्यूशन बनाती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, हम गर्मियों के दिनों में शिकंजी पीते हैं, ठीक है, लेमनेड पीते हैं, नींबू पानी, तो उसमें क्या होता है? पानी होता है, नींबू होता है और थोड़ा नमक की मात्रा होती है। कई लोग चीनी की जगह उसमें शहद ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सॉल्यूशन है। तो अब हम समझ गए, तीन चीजें हमने समझी। सब्सटेंस, सॉल्यूट क्या है? एक सब्सटेंस। किस तरह का सब्सटेंस है? जो सब्सटेंस किसी लिक्विड में पूरी तरह से घुल जाएगा, मिल जाएगा, है ना, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर और एनी काइंड ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। ओके, नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट एनी काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्म, है ना, जो लिक्विड फॉर्म है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को घोला जाना है। ठीक, तो वो है सॉल्वेंट। इसके बाद जब दोनों मिल जाएंगे तो जो हमें उससे बाद में, जो उसके हमें बाद में हमें रिजल्ट मिला, है ना, यानी कि ये नमक का पानी बन गया, तो ये क्या है? ये सॉल्यूशन है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, सॉल्यूट की अपेक्षा सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगी। अगर मुझे मान लीजिए शिकंजी बनानी है या नींबू पानी बनाना है, मैंने 1 गिलास पानी लिया,
उसमें मैं 2 या 3 चम्मच चीनी ऐड करूंगी, ठीक है, शुगर ऐड करूंगी, थोड़ा सा 1 पिंच या 2 पिंच में सॉल्ट ऐड करूंगी और आधा नींबू ऐड करूंगी, ठीक है, यही होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा, है ना, तभी वो शिकंजी के फॉर्म में आएगा। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं 1 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास नमक को ऐड कर दूं, 1 गिलास चीनी ऐड कर दूं, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं होगा तब, है ना। सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मात्रा इस सॉल्यूट से हमेशा ज्यादा होती है। आपको हमेशा याद रखना है, सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। यानी जो हमें घोलना है, जो पदार्थ हमें, जो सब्सटेंस हमें घोलना है, उसकी मात्रा कम होगी, और जिसमें वो घोला जाना है ना, यानी पानी के अंदर घोला जाना है, तो पानी की मात्रा ज्यादा थी। नमक मैंने कितना लिया? 1 चम्मच, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम देखते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब आपको मैंने समझाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या है? एक तरह का पदार्थ जो पानी में या किसी लिक्विड में, दूध में घुलनशील है, घुल जाता है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड फॉर्म है, ठीक। और सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर, यानी उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में जब मिलने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? वो सॉल्वेंट होगा। ये चीजें समझ में आ गई। अब हम इसे देखेंगे सॉल्युबल क्या है और इनसॉल्युबल क्या है। तो वन वर्ड में हम पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। सॉल्युबल क्या है? देखिए, सॉल्युबल क्या है? सॉल्युबल है जो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व, है ना, डिसॉल्व इन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ठीक। तो सॉल्युबल है जो डिसॉल्व हो जाएगा, और इनसॉल्युबल इसको कर दें हम, जो डिसॉल्व नहीं होता है ना, इनडिसॉल्व जो रहता है ना, इनडिसॉल्व, ठीक। तो इनडिसॉल्व जो होगा वो क्या होगा? इनसॉल्युबल, यानी घुलनशील और अघुलनशील। तो हमारे सामने कई सारी चीजें रखी हैं। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या चीज इसमें घुल सकती है और क्या चीजें नहीं घुल सकती। तो मैंने अभी आपको नमक को दिखाया इस पानी में कि नमक घुल जाता है। अभी मैं अगेन आपको इसमें, इसी पानी में अगर मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करके दिखा दूँ, ये पिसी चीनी है, क्योंकि अभी वीडियो बनाने के लिए चीनी घुलने में 1-2 मिनट का टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने चीनी पीस ली है। ये चीनी अगर मैं डाल के देखूं तो ये चीनी क्या घुल जाएगी? तो मैं जैसे ही डालूंगी आप देखेंगे ये डिसॉल्व हो गई, ठीक है, कोई सतह पे इसकी कण नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से सॉल्युबल है, यानी घुलनशील है, चीनी और नमक, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर किसी और चीज की बात करूं, मैं दूसरे एक बर्तन में पानी पोर करती हूँ। इसके बाद मैंने नींबू लिया है, देखें, ठीक है, ये जूस है नींबू का। और अब मैं इसको घोल के देखूं तो क्या, ये देखिए, ये भी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है। जो इसके बीज हैं वो शायद 1-2 चले गए हैं, पर बीज नहीं होगा, पर जो नींबू का जो जूस है वो पूरी तरह से पानी के अंदर डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो सब्सटेंस, तो ये क्या है? ये सारे सॉल्यूट हैं। तो ये किस तरह के सॉल्यूट हैं? जो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए हैं, है ना। तो जैसे लेमन है, शुगर है और सॉल्ट है, ये पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो गए हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सॉल्युबल, ठीक है। और इनके बाद हमें क्या मिला? एक मिक्सचर मिल गया, ठीक। अब इसके बाद मैं और चेक करती हूँ। मान लीजिए ये पानी है, ठीक, और पानी में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करके देखती हूँ, ठीक है। मैंने प्रॉपर 2 चम्मच के आसपास ऑयल ऐड किया है। अब मैं इसको थोड़ा हिला के देखती हूँ क्या ये घुल पाता है, ठीक है। अब ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो, आपको ग्लास में नजर आ रहा होगा कि पानी का जो पानी और वाटर है, मतलब पानी और जो ऑयल है, वो ऑयल ऊपर की सतह पर तैर रहा है, वो डिसॉल्व नहीं हुआ है। तो ये क्या है? ये अनडिसॉल्व, यानी इनसॉल्युबल है, ठीक। ये डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसके बाद और अगर मैं देखूं, एक बिल्कुल मैं सैंड लेती हूँ, ठीक है, ये है मेरे पास सैंड, ठीक। तो सैंड को भी एक बार चेक कर लेते हैं। सैंड को मैं डालती हूँ वाटर के अंदर और घोल के देखती हूँ। इसका रंग तो चेंज हो गया, शायद ये घुल जाएगा, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, 2 सेकेंड वेट करें।
ठीक। और एक मैं तब तक मैं पानी और डाल देती हूँ और आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए अब हम सैंड को देखते हैं, सैंड घुलती है या नहीं घुलती है। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं। वैसे तो देखिए ये क्या है, धीरे धीरे नीचे सतह पर जा रही है। आपको अगर ग्लास में दिख रहा होगा कि पहले पानी ज़्यादा गंदा था, धीरे धीरे वो नीचे बैठ गई है। ठीक है, तो सैंड जो है, जो रेत है या जो सॉइल है, वो भी पानी में घुलनशील नहीं है। पानी इससे गंदले मतलब इसका रंग मटमैला हो गया है, थोड़ा सा गंदला पानी हो गया है, बट ये पानी में डिजॉल्व नहीं होगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे ये पानी पूरी तरह से साफ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो शुगर, लेमन और अगर मैं बात करूँ चीनी की या नमक की, तो ये पूरी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, और एक अच्छा मिक्सचर बनाते हैं। साथ साथ अगर मैं बात करूँ ऑयल की, तो ऑयल भी देखिए पूरी तरह से ऊपर तैर रहा है। ठीक है, और सैंड की बात करूँ तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि सैंड जो है वो नीचे बैठ गई है। ठीक है, सैंड धीरे धीरे बैठ गई है और ये पानी धीरे धीरे साफ होने लगा है। और अभी अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, 2-4-5 मिनट बाद, तो ये पानी पूरी तरह से साफ होगा। तो यानी रेत और ऑयल, यानी सैंड और ऑयल, ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, इनसॉल्युबल है। इसके बाद और अगर मैं देखूं, मैं कुछ सॉलिड चीज़ें डाल के देखती हूँ। ये देखिए, ये थोड़े से कंकड़ के टुकड़े हैं, मैं इसको डाल के देखती हूँ कि ये क्या डिजॉल्व हो सकते हैं। तो ये तो नीचे चले गए, पर मैं इसको थोड़ा सा चला के देखती हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से नीचे सतह पर बैठ गए हैं और ये पानी में नहीं घुल सकते। ठीक है, अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ, अगर सॉल्ट को आप रॉक सॉल्ट भी ले लें, मतलब जो पूरा साबुत नमक वाला होता है, अगर उसको भी आप पानी में डाल देंगे तो वो घुल जाएगा। बट अगर कंकड़ की बात करूँ, कोई कंकड़ का टुकड़ा है इस तरह का, और इस तरह का एक कंकड़ का टुकड़ा है, उसको आप पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या है, इनसॉल्युबल है। वहीं अगर नमक का एक टुकड़ा है और अगर उसको आपने पानी में डाला तो पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम समझ चुके हैं कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या है। सॉल्युबल सॉल्युबल वो हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, और एक अच्छा मिक्सचर या एक अच्छा सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप डाल सकते हैं चीनी है, नमक है, और नींबू है। ठीक है, ये तो आपने देख लिए। इसके अलावा कुछ गैसेस होते हैं, है ना, जैसे क्लोरीन मैंने बताया, नाइट्रोजन है, साथ में अगर मैं बात करूं एल्कोहल है, ग्लिसरीन है, ये पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं अघुलनशील की, इन सॉल्युबल की, तो आपको मैंने बताया जिस तरह से कि ये क्या है, ये पानी पे सतह पे तैर रहा है ना, ऑयल डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है। वहीं अगर मैं सैंड की बात करूं, देखिए धीरे धीरे पानी और साफ हो गया। ठीक है, तो ये सैंड भी क्या है, पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। सैंड है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें पानी में डिजॉल्व नहीं होंगी। और मैंने आपको दिखाया कंकड़, जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, उनको भी मैंने डाला और वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मैं दूध की भी बात करूं, तो दूध में भी आप देखेंगे चीनी या नमक आप घोल के देखेंगे तो क्या होगा कि वो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम ये चीज़ें डालें, सैंड डाल दें या ऑयल डाल दें, तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ, आपको इनके डिफरेंस समझ में आ गए। फिर से एक बार देख लेते हैं। सॉल्यूट कोई सब्सटेंस है, किस तरह का सब्सटेंस, जो सॉल्वेंट के अंदर जाता है। सॉल्वेंट क्या है, कोई भी लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म के अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाया जाता है और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूशन होगा, यानी मिक्सचर। ठीक है, कोई भी शिकंजी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आप चाहें तो उसको एग्जाम्पल में नोट डाउन कर सकते हैं। लेमनेड है ना, तो नींबू पानी जो है वो क्या है, एक सॉल्यूशन ही है। ठीक, हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट से ज्यादा होती है, यानी कि क्वांटिटी में सॉल्वेंट ज्यादा होगा और जो सॉल्यूट है वो कम होगा। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमें शिकंजी बनानी है और हम एक ग्लास के अंदर 1 ग्लास नींबू का रस डाल दें? ऐसा नहीं होगा ना। उसमें क्वांटिटी सेट है कि हमें आधा डालना है या 2 स्पून डालना है, इस तरह से। ठीक है, तो सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी सॉल्यूट की अपेक्षा। ठीक है, सॉल्यूट उसमें थोड़ा कम जाएगा। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, घुलनशील और अघुलनशील, मैंने एग्जांपल से आपको बताए कि
कोई चीज़ पानी में या दूध में या किसी लिक्विड फॉर्म में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जा रही है। अब देखिए ये बिल्कुल साफ पानी, आप इसमें बता नहीं सकते किसमें नमक है और किसमें चीनी है, ठीक है। वहीं आप इनको देख के तुरंत बता देंगे कि ये डिजॉल्व नहीं हुए, इसमें ऑयल है, इसमें कंकड़ है और इसमें देखिए सैंड है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अब आपको ये जो टॉपिक है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल और साथ में इसके जो की वर्ड्स हैं वो आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।